हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। पढ़ाई भी बहुत अच्छा चलना चाहिए। क्लियर है बात? तो अब है आपके पास देख रहे होंगे कि एग्जामिनेशन में काफी कम समय बचा हुआ है, खासकर मेंस के लिए। जेईई मेंस का जो भी आने वाला है काफी कम समय है। और उसके बाद 7 मई तो हम लोग जान रहे हैं नीट के लिए, यानी कि महापर्व है 7 मई 2023। क्लियर है? तो अब हम लोग उसी को लेकर के तैयारी अपना जोर शोर से रखे हुए हैं। इधर से हम आपको क्वेश्चंस दे रहे हैं, प्रैक्टिस करो क्वेश्चन का, रिवीजन करो। इस तरीके से रिवीजन होगा आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस का। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे एनिलीन। एनिलीन का रिएक्शन बोल रहा है नाइट्रस एसिड से 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, ये ए बनाएगा। और ए के बाद बोला जा रहा है वार्म वाटर देंगे, बी बनाएगा। और आइडेंटिफाई करना है इस 4 ऑप्शंस में से बी को। पहले हम ऑप्शन नहीं दे रखे थे, अब वाले क्वेश्चंस में जितने भी मिलेंगे आपको ऑप्शन के साथ मिलेगा। क्लियर है बात? तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाए। जब भी एनिलीन का रिएक्शन होता है नाइट्रस एसिड से, तो ये जो ए है वो बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या बन जाएगा? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसको क्या नाम देंगे? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है। अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन अगर हम लोग वार्म वाटर से करते हैं, यानी यहाँ पे दे रखा है वाटर, वार्म लिख दिया जाए, जनरली 10 डिग्री सेल्सियस भी बोला जाता है इसे। ठीक है। तो ये क्या बनेगा बच्चे? ये फिनॉल बनेगा। और ये फिनॉल का प्रिपरेशन होगा, फिनॉल का प्रिपरेशन होगा। क्या बनेगा? फिनॉल बनेगा। तो अब आप बताइए कि यहां से करेक्ट ऑप्शन अपना क्या हुआ? तो करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 3। फिर मिलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। चलिए बच्चे, अगला क्वेश्चन हम लोग के पास दिख रहा है यहाँ पे बोर्ड पे। बोला जा रहा है अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड व्हिच हैज द लोएस्ट पीके। तो लोएस्ट पीके वैल्यू का मतलब समझेंगे मोस्ट एसिडिक। लोएस्ट का मतलब क्या बोला जाएगा यहाँ पे? मोस्ट एसिडिक, जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। यानी अगर पीके वैल्यू बोल लेंगे कम तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। तो आ जाते हैं यहाँ पे सभी कंपाउंड। फेनॉल का दिया हुआ है, ये CH3 कैसा काम करेगा? +I+H, तो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देगा। क्लियर है बात? NO2 यहाँ पे कैसा काम करेगा? -I -M इफेक्ट, और ये -M यहाँ पे डोमिनेंट होगा। क्लियर है? और -M इफेक्ट से यहाँ पे एसिडिक नेचर क्या होगा? बढ़ेगा। यहां देखते हैं तो ये +I होगा, क्योंकि बेटा देखो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। मेटा पोजीशंस पे क्या बोला जा रहा है? मेटा पोजीशंस पे मेसोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट नहीं होता है, ऑपरेट नहीं करता है। क्या काम करेगा? सिर्फ इंडक्टिव, आएगा प्लस या माइनस। अब उसके बाद यहां पे आ जाते हैं NO2। अब यहां देखिए ये मेटा पे था तो क्या करेंगे? ओनली माइनस। यहां भी क्या बोलेंगे? ओनली प्लस। क्लियर है? तो ये माइनस है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है? एसिडिक नेचर को इंक्रीज कराता है। तो आपका एसिडिक नेचर इंक्रीज कराने वाला कौन होगा? सेकंड नंबर एंड फोर्थ नंबर। लेकिन सेकंड एंड फोर्थ में क्या होगा? मेसोमेरिक यहां पे लग रहा है पैरा पोजीशन पे। मेसोमेरिक ज्यादा डोमिनेट करता है किससे? इंडक्टिव इफेक्ट से। दैट्स व्हाई यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ये मोस्ट एसिडिक होगा, यानी कि लोएस्ट पीके। तो अपना कौन सा ऑप्शन बना यहां पे? करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। आप वीडियो का क्या करो? इंटू 2 के स्पीड में आप देख लो। क्लियर बात? पहले आप देख लो कि आपको ये आंसर क्लियर हो रहा है। अगर ये क्लियर नहीं हो रहा है तो फिर आप इसका सॉल्यूशन देखो। समझे बात को? फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। चलिए बच्चे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दे रखा है 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल ऑन रिएक्शन विद कॉपर 573 केल्विन। इसका मतलब क्या हुआ? ये कॉपर 573 केल्विन क्या काम करता है? ऑक्सीडेशन का काम करता है। लोग जानते हैं कि अगर ये 1 डिग्री अल्कोहल रहता है तो एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज करता, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में ऑक्सीडाइज करता है, और यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल दिया हुआ है तो एलिमिनेशन होगा। यानी सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बना लिया जाए। क्या बोला जा रहा है? प्रोपेन 2-ऑल। ठीक है। और साथ में क्या देखा है? 2 पे मिथाइल भी है। इसका मतलब यहाँ पे जब हम लोग कॉपर 573 केल्विन लेते हैं, कॉपर 573 केल्विन लेते हैं तो एलिमिनेशन होता है। यानी यहां से OH जाएगा और बीटा पोजीशन से क्या जाएगा? H जाएगा। यानी माइनस वाटर करेंगे और ये बन जाएगा, क्या बनेगा? आइसोप्रोपीन बनेगा। अब हम लोग इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। इसको हम लोग आइसोप्रोपीन भी बोलेंगे, सॉरी आइसोब्यूटीन भी बोलेंगे, आइसोब्यूटीन। ठीक है, आइसोब्यूटीन बोलेंगे। अब अगर IUPAC के अकॉर्डिंग चलते हैं तो 1 2 3 यानी कि 2-मिथाइल क्या बोलेंगे? 2-मिथाइल प्रोपीन। 2-मिथाइल क्या बोलेंगे? प्रोपीन। तो यहां पर चेक कर लिया जाए कि कौन सा यहां पे करेक्ट आंसर होगा अपना। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? ये कहीं ना कहीं आपको जो क्वेश्चन कराया जा रहा है, ये पूरे जो सीरीज चल रहा है क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन का
एक इंपॉर्टेंट सीरीज चलाया जा रहा है जिससे कि आपके एग्जाम के लेवल का क्वेश्चन दिया जा रहा है। अगर आप देखोगे ऐसा क्वेश्चन बनाकर कि आप प्रीवियस ईयर में या कहीं का आप टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे, AITS हो रहा है, हाँ इस तरीके का आप टेस्ट सीरीज देख रहे हैं, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जो चल रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा क्वेश्चन आपको मिलने लगेगा। इसका मतलब आपके लेवल का ये क्वेश्चन कराया जा रहा है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस में रखेंगे तो हमें क्या करेगा, एग्जामिनेशन में बहुत फायदा करेगा। एग्जामिनेशन में मैक्स अब हमारे पास समय लग रहा है, आज 15 हो गया और 15 दिन इधर हो गया और 1 महीना अप्रैल, यानी कि लगभग हमारे पास 50 दिन है बच्चे। 50 दिन अब हम लोग अगर इस तरीके से क्वेश्चन करें, 50 दिन में अगर हम आपको 40 दिन भी क्वेश्चन दे दें 10 क्वेश्चन के साथ, तो 400-500 क्वेश्चन का लगभग प्रैक्टिस हो रहा है और ये फायदा करेगा। ध्यान रखिएगा, फायदा करेगा। चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों एक ही जैसा क्वेश्चन है। एक में बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल इन कोलवेज रिएक्शन और एक में बोला जा रहा है इलेक्ट्रोफाइल इन रिमोट डिमांड। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन हम लोग इसी से हम लोग काम करने जा रहे हैं। तो इसमें आपको याद रखना होगा कोलवेज रिएक्शन क्या होता है। तो कोलवेज रिएक्शन होता है फेनॉल का रिएक्शन अगर हम लोग कराते हैं एक्वस NaOH के साथ CO2 और H+ के प्रेजेंस में, इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। क्लियर है बात। और अगर हम लोग यहाँ पे रिमोट देख लेते हैं क्या होगा, तो रिमोट में बोला जा रहा है कि अगर फेनॉल का रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, फेनॉल का रिएक्शन कर रहे हैं एक्वस NaOH के साथ, हाँ यहाँ पे दे रहे हैं CHCl3 क्लोरोफॉर्म H+, तो ये क्या बनाएगा, सैलिसल्डिहाइड बनाता है। क्या बनाएगा, सैलिसल्डिहाइड। ये ध्यान रखना, नेम रिएक्शन में है दोनों का प्रोडक्ट के साथ। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आपसे नेम रिएक्शन का प्रोडक्ट नहीं पूछा था, यहाँ पे आपसे पूछा था व्हाट इज द इलेक्ट्रोफाइल। तो याद रखिएगा यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जो बनने जा रहा है वो ऑप्शन नंबर 1 यानी CO2 होगा और यही ऑप्शन से हम लोग बना रहे हैं। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल होगा क्वेश्चन का, इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2 बनेगा। डाइक्लोरोकार्बीन बोलते हैं जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल होने जा रहा है। क्लियर है बात। फिर मिलते हैं अगला क्वेश्चन में, जल्दी से नोट डाउन कर लें। चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है, एक रिएक्शन दिया हुआ है। इस तरीके का भी रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन में, A, B एंड देन C, इस तरीके से 3 से 4 स्टेप में फाइनल क्वेश्चन पूछता है कि फाइनल स्टेप बताइए क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, पहला दे रखा है आपके पास A नंबर में, A बराबर क्या होगा। तो जब हम लोग CH3CH2Cl का एक्वस NaOH या एक्वस KOH से करेंगे तो ये SN2 मैकेनिज्म से, क्या SN2 मैकेनिज्म से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा और ये बन जाएगा CH3CH2OH। क्लियर है। अब बी नंबर में देख रहे हैं सर, बी नंबर में क्या दे रखा है, सोडियम। अब सोडियम का जब रिएक्शन हम लोग कराएंगे किसके साथ, अल्कोहल के साथ, यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, यानी CH3CH2O- और Na बनेगा। इसको क्या नाम देंगे, सोडियम इथॉक्साइड बोलेंगे। क्या नाम देंगे, सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि सर क्या दिया है, तो CH3Cl है, अटैक करेंगे, Cl को बाहर निकालेंगे, क्या बनेगा, तो CH3CH2OCH3। ये कौन सा मैकेनिज्म हुआ, ये भी हुआ आपका SN2 मैकेनिज्म। इस रिएक्शन का नाम होगा बेटा यहाँ पे विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर, जो कि ईथर का फॉर्मेशन करा रहा है। इसका नाम क्या बोलेंगे, तो मिथॉक्सी इथेन बोलेंगे। क्या नाम देंगे, मिथॉक्सी इथेन। तो ध्यान रखना है, अगर ऐसा स्ट्रक्चर दे रखा है तो लोग तो तुरंत बता देंगे, अगर IUPAC के साथ दिया हुआ है तो यहाँ पे भी ध्यान रखना है। तो क्या बने जा रहा है, CH3CH2OCH3, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो रहा है। क्लियर हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इसे नोट डाउन कर लें। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे बोला जा रहा है हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग इज। ठीक है, हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा होगा, तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है नैप्थलीन। तो भाई नैप्थलीन तो होमोसाइक्लिक हो गया, हेटेरोसाइक्लिक का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे कार्बन के अलावा कोई और एटम आ जाए, इसको क्या बोलेंगे, नैप्थलीन हो गया। फ्यूरेन देखते हैं, फ्यूरेन तो आप जान रहे हो, फ्यूरेन कैसा हो गया, हेटेरोसाइक्लिक हो गया, और ये कैसा होता है, एरोमेटिक होता है। आगे ऑप्शन भी देख लेना, यहाँ पे दे रखा है एरोमेटिक में पूछा जा रहा है हेटेरोसाइक्लिक, ये एनालीन है लेकिन ये होमोसाइक्लिक है, हेटेरोसाइक्लिक नहीं है। अब यहाँ पे वर्ड आ रहा है नया, आप देखे होगा ट्रोपोन।
ट्रोपोन को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम लोग, इसको जैसे ट्रोपोलियम आयन जानते हैं, ट्रोपोलियम कहता है, तो ट्रोपोन का जो स्ट्रक्चर होता है वो ये है। ट्रोपोन का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, ये। अगर यहाँ पे प्लस लगा दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, ट्रोपोलियम कैटायन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, डबल बॉन्ड, इसी को क्या बोलते हैं, ट्रोपोन बोलते हैं। तो ये तो एरोमेटिक नहीं होगा भाई, हाँ एरोमेटिक मतलब सॉरी हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक तो नहीं होगा, एरोमेटिक होगा। यहाँ पे जितने भी रिएक्शन दे रखे हैं, जितने भी मॉलिक्यूल दे रखे हैं, सारा का सारा एरोमेटिक है, क्लियर बात। लेकिन यहाँ पे बोला था वर्ड में हेटेरोसाइक्लिक, ध्यान देना हेटेरोसाइक्लिक। तो हेटेरोसाइक्लिक का मतलब जो कार्बन के अलावा आ जाए, तो कौन सा आ जाएगा, फ्यूरेन। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, क्लियर है बात। फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, जल्दी से नोट डाउन कर लो। चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कैल्शियम कार्बाइड। थोड़ा क्वेश्चन दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्ट आपसे कंपाउंड नहीं पूछा, तो क्वेश्चन ध्यान देना। क्या बोला जा रहा है, कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड का जब हम लोग हाइड्रोलिसिस कराते हैं, CH2 का हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो यहाँ से क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, और साथ में यहाँ से अपने को क्या मिलना है, एसिटिलीन मिलना है। क्या मिलना है, एसिटिलीन। यही आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स के लिए इन्वॉल्व होता है, ठीक है। आर्टिफिशियल जब हम लोग फल पकाते हैं तो उसके लिए क्या होता है, एसिटिलीन गैस यहाँ से निकलता है, ठीक है। कार्बाइड को जब हम लोग मॉइस्चर डालते हैं और यहाँ से फल पकाया जाता है, देखते हो आमोग्रा कार्बाइड से पकाया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोला जा रहा है ए नंबर बन गया, कौन हो गया भाई, ए नंबर हो गया आपका एसिटिलीन। उसके बाद दे रखा है रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास कराते हैं 673 पे, और हाई प्रेशर से पास कराते हैं। तो बी नंबर बोल रहा है कि क्या बनेगा, तो बी नंबर बनेगा बच्चे यहाँ पे बेंजीन बनेगा। कैसे बनता है ये, इसको बोलते हैं साइक्लिक पॉलीमराइजेशन होता है। क्या होता है यहाँ पे, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन करता है कितने मोल, तो यहाँ पे 3 मोल ऑफ एसिटिलीन का जब हम लोग साइक्लिक पॉलीमराइजेशन करते हैं तो क्या बनता है, बेंजीन मिलता है। अब देखो यहाँ ऑप्शन दे रखा है, अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। भाई एरोमेटिक है ना, हाइड्रोकार्बन है, तो ऑप्शन क्या होगा, 4 नंबर। ये नहीं बोला था कि इथेन है कि मीथेन है कि बेंजीन है, हाँ क्वेश्चन तरीका थोड़ा सा पूछ लिया अलग करके। क्या बोला यहाँ से, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, क्लियर है। फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, जल्दी से नोट डाउन कर लो। चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, फेनॉल का जब रिएक्शन हम लोग ब्रोमीन वाटर से करते हैं तो जो पूछा जा रहा है कि कंपाउंड बनेगा X और उसका कलर क्या होगा। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि अगर फेनॉल का रिएक्शन हम लोग ब्रोमीन वाटर से करते हैं तो बनता है क्या, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफेनॉल। ये एकदम एनसीईआरटी का लाइन है, ठीक है, एनसीईआरटी काफी इंपॉर्टेंट होगा बच्चे। और कैसा होता है, ये व्हाइट कलर का बनता है, व्हाइट कंपाउंड बनता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड बनता है यहाँ पे। तो सिंपल से इससे हम लोग बोलेंगे ऐसा रिएक्शन होगा ये, सर फिनॉल को आप रिएक्शन कराओ, किससे करते हैं, तो 3 मोल्स ऑफ Br2 वाटर, यहाँ से क्या बनता है, ये बनता है 2, 4, 6 ट्राइब्रोमो, जो कि व्हाइट कलर का कंपाउंड बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये, 2, 4, 6 ट्राइब्रोमोफेनॉल व्हाइट, ठीक है। और एनसीईआरटी जब बात आई गया एनसीईआरटी पे, तो ध्यान देना बच्चे, एनसीईआरटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, खासकर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सेक्शन के लिए। तो इनऑर्गेनिक के लिए भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का अगर रिएक्शंस आप पढ़े हैं, याद कर रहे हैं, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा वहाँ पे, बाद बाकी आप देख रहे होंगे। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से नोट डाउन कर लो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। चलो बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, और यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है एक रिएक्शन एनिसोल ऑन रिएक्शन विथ HI। तो अब हमको यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा कि ये एनिसोल क्या होता है। एनिसोल बोलते हैं OCH3 बेंजीन के साथ लगा जाए, यानी कि मिथॉक्सी बेंजीन, क्लियर है बात। और यहीं पर बच्चा अगर फेनिटोल बोल देता, अगर फेनिटोल बोल देता तो ये आ जाता OCH2CH3 यानी कि इथॉक्सी बेंजीन। अब अगर इसका रिएक्शन हम लोग HI के साथ करा दे रहे हैं, किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, HI के साथ, एनिसोल का रिएक्शन दे रहे हैं, तो बच्चा यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे जो मैकेनिज्म होगा वो पहले आकर H के ऊपर जुड़ने जा रहा है, यानी ऐसा कुछ बन रहा है OCH3 प्लस, ठीक है, और साथ में क्या यहाँ आया H। अब इस जगह पर क्या होगा, यहाँ पे आयोडीन जो आने वाला है I माइनस,
वो आकर के SN2 मैकेनिज्म से अटैक करेगा और ये फिनॉल बाहर निकल जाएगा, यानी कि ये याद रखना यह बनने जा रहा है OH और साथ में क्या बनने जा रहा है CH3I। तो ये पॉइंट अगर इसके साथ दे रखता HI अगर या HBr मान लेते हैं फेनिटोल के साथ, अगर इसी क्वेश्चन में बोल देता फेनिटोल ऑन रिएक्शन विद HBr, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, तो ये मॉलिक्यूल को यहां से ब्रेक करते SN2 मैकेनिज्म से फॉलो करता और ये क्या बनता OH फिनॉल और साथ में क्या बनता CH3CH2Br, क्या बनता CH3CH2Br बनता। कब? जब ये फेनिटोल, ध्यान रखना फेनिटोल भी आपने NCERT का वर्ड है, तो फेनिटोल यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। तो ये था एनिसोल ऑन रिएक्शन विद HI, क्या बन गया यहाँ से, तो फेनॉल बना और CH3I। एक पॉइंट और यहाँ पे याद रखना बच्चे, कभी भी इसका बॉन्ड यानी फेनाइल का बॉन्ड और ऑक्सीजन का बॉन्ड मत ब्रेक करना, क्योंकि ये रेजोनेंस में स्टेबलाइज्ड है। क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं कि ये दोनों रेजोनेंस में स्टेबलाइज्ड है, दैट्स व्हाई इसका ब्रेक कभी मत करना। हाँ, तो अपना आंसर क्या बन गया यहाँ से, ऑप्शन नंबर 3 यानी फेनॉल और HI के साथ जब हम लोग रिएक्शन किए हैं एनिसोल का, तो फेनॉल और मिथाइल आयोडाइड यहाँ पे करेक्ट आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर 3। ये था कुछ क्वेश्चंस आपके साथ जो हम लोग डिस्कशन किया, 10 क्वेश्चन अपने हिसाब से देखा जा रहा है, काफी इंपॉर्टेंट बनेगा ऐसा क्वेश्चन, एग्जामिनेशन के लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया जा रहा है। और आप अगर क्वेश्चन कहीं बना रहे होंगे AITS टेस्ट सीरीज, किसी भी इंस्टीट्यूट का अगर टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे, तो आपको इस लेवल का क्वेश्चन मिलता है। तो आपके पास क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको प्रैक्टिस करना काफी इंपॉर्टेंट है, और आपके प्रैक्टिस करने में थोड़ा सा भी अगर हम हेल्प कर रहे हैं, थोड़ा भी मदद कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। और हमारा ये कोशिश आगे भी कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। अगले भी वीडियो में हम लोग इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, पढ़ते रहिए, और अपना जो सपना है एग्जामिनेशन के लिए, जो जेईई मेंस वाले लोग हैं वो अपना जेईई मेंस का देखेंगे, और जो नीट वाले एग्जाम जो देख रहे हैं 7 मई 2023, ठीक है। तो हैशटैग क्या, नीट 2023, एकदम ध्यान रखना है। क्या करना है बच्चे, क्या बोले, हैशटैग नीट 2023, 7 मई महापर्व है, 7 मई 2023 महापर्व है ये। एंड साथ में क्या, हैशटैग जेईई मेंस, जो आपका फर्स्ट वीक से या 10 तारीख से जो आपका स्टार्ट होने जा रहा है। हाँ, चलते हैं फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अगेन बाय बाय।